लाल परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। परियों की दुनिया में एक बहुत सुंदर और नटखट परी रहती थी, जिसका नाम लाल परी था। लाल परी की सबसे बड़ी खासियत उसके लाल रंग के पंख थे। वो हमेशा शरारत किया करती थी और कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती थी। उसकी माँ उसको हमेशा समझाती थी कि तुम हमेशा दूसरों की मदद किया करो। परियां हमेशा दूसरों की मदद करती हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करती हैं। लेकिन लाल परी को हमेशा शरारत करने की पड़ी रहती थी। एक बार लाल परी ने अपने साथ खेल रही सभी परियों को तोता बना दिया। इस बात पर लाल परी की माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लाल परी को महल से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से उड़कर धरती पर आ गई और एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वह अपना दुख भी भूल गई। तभी बाग में खेल रही चिंकी नाम की एक लड़की की नजर लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। चिंकी को लगा कि शायद ये कोई फल है और वो उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। चिंकी ने वहाँ पर जब लाल परी को देखा तो वह चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। चिंकी की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे भी उसके पास आ गए। सुंदर लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके पंख भी लाल थे और उसने चमकता हुआ लाल रंग का सिर पर ताज भी पहना हुआ था। सब बच्चों को देखकर लाल परी ने सबको अपना परिचय दिया। ये सुनते ही सारे बच्चे खुश हो गए और उछल कूद करने लगे। बच्चों ने दादी से कहानी में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर और खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे। तभी पिंटू ने लाल परी से कहा, मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ। लाल परी ने पिंटू की इच्छा सुनने के बाद अपनी छड़ी घुमाई और पिंटू हवा की सैर करके वापस जमीन पर आ गया। लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और एक रसीला ताजा आम चिंकी के हाथों में आ गया। इसके बाद लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और बाग के सभी फूल रोशनी से जगमगाने लगे। लाल परी के जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और लाल परी भी महल से निकाले जाने का अपना दुख भूल गई थी। कुछ समय गुजरने के बाद फूलों का चमकना कम हो गया और शाम हो गई तो फिर बच्चे अपने अपने घर जाने के लिए लाल परी से विदा लेने लगे और अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर चिंकी से रहा नहीं गया तो उसने लाल परी से उदासी का कारण पूछ लिया। लाल परी ने चिंकी को अपनी सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद चिंकी ने कहा, आपने कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सजा दी है। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई ना कोई सजा दे देती है। सफाई देते हुए लाल परी ने कहा, नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर चिंकी ने मुस्कुराते हुए फिर से कहा, कुछ ना कुछ तो शरारत की होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी नजरें चिंकी से चुरा ली। नजरें नीची करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। बहुत सारी परियां मेरे साथ खेल रही थी। मैंने खेल खेल में सभी परियों को तोता बना दिया तो उन सभी परियों ने जाकर मेरी शिकायत माँ से कर दी। इसके बाद रानी परी ने अपनी जादू से सब ठीक कर दिया और इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल से बाहर निकाल दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती मेरे साथ खेल रही परियों की थी। लाल परी की बात सुनकर चिंकी ने कहा, मेरी माँ कहती है कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सजा देनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ, क्या आपने उन परियों को तोता जानबूझकर बनाया था या गलती से? लाल परी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जानबूझकर। लाल परी ने कहा, क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगूं तो क्या वो मुझे माफ करेगी? चिंकी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी माँ ने ये भी बताया है, अगर अपनी गलती की माफी सच्चे मन से मांगी जाए तो हमें सामने वाला जरूर माफ कर देता है। इसके बाद लाल परी ने चिंकी को धन्यवाद दिया और लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में चिंकी को उसके घर पहुंचा दिया। चिंकी की माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने ठान लिया कि अब वो परी लोक की सबसे अच्छी परी बनेगी। इसके बाद उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली।
फिर परीलोक पहुंचकर उसने सच्चे मन से रानी परी से अपनी गलती की माफी मांगी और उन्होंने भी उसे माफ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और अगर अपनी किसी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से माफी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।